श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय। और कल के अध्याय में आपने भगवान दंडपाणि यानी कि भैरव की उत्पत्ति की कथा सुनी और इसी के साथ आपने ये भी जाना कि क्यों भगवान कार्तिकेय स्वयं भी काल भैरव का आदर न करने की वजह से काशी से बाहर रहने को विवश है। और इसी के साथ अगर किसी की काशीवास की इच्छा है, मतलब कोई काशी में वास करना चाहता है, तो भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो कि काशीवास की इच्छा रखते हैं उन्हें भगवान काल भैरव की आज्ञा मांगने के लिए दंडपाणि अष्टक का पाठ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इससे काशीवास की इच्छा उनकी पूर्ण होती है। तो कल की कथा में आपने ये सभी जानकारी पाई, लेकिन जिन भक्तों ने ये कथा नहीं सुनी है उनसे आग्रह है आज की कथा सुनने के बाद उस कथा को जरूर सुन लीजिए। और काशी महात्म्य की आज की कथा में आप सुनेंगे ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति के बारे में। भगवान अगस्त्य पूछते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस तीर्थ का महात्म्य क्या है। हे ईश्वर, आप मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुने सुनो, मैं तुमसे ज्ञानवापी तीर्थ की उत्तम कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक बार काशी में ईशान कोण के अधिकारी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से घूमते हुए काशी में आए और उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। उस ज्योतिर्मय लिंग को देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं, अर्थात अभिषेक करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग के समीप ही दक्षिण दिशा में त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप का नाश करने वाला था। ईशान ने अज्ञानता से युक्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्र धारा वाले कलशों द्वारा 1000 बार विश्वनाथ जी का स्नान कराया। उससे बाबा विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ईशान, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब बाबा विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में यह शिव तीर्थ सबसे प्रसिद्ध होगा। शिव का अर्थ है ज्ञान, और वही ज्ञान मेरे प्रभाव से इस कुंड में जल रूप में प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फल्गु तीर्थ अर्थात गंगा तीर्थ में स्नान करने और पितरों का तर्पण करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं उस फल को ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरुपुष्य हो उस दिन वहां श्राद्ध करने से गया की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई आने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञानवापी तीर्थ का स्मरण कर लो तो भी उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है। और उस जल के पान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष मुझे इस जल से स्नान कराएगा, ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर बाबा विश्वनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने भगवान विश्वनाथ से यह पुण्यदायक वरदान पाकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य की अगली कथा में आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा, जो कि भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार से वर्णित की है। और हाँ, इससे पहले के अध्याय में बुधवार और गुरुवार के बारे में भगवान शिव ने सनत कुमार से वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दैवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने
किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया और 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने यह मांस का पिंड पुरोहित की पत्नी को दिखा दिया और दुख और आश्चर्य प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। दाई कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवित हो यही बहुत अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श और चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने सनत कुमार से आगे कहा, हे मुने, राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त भी करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया और दीवार पर अनेकों बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी पर बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणार्णवे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी ने प्रार्थना करके कथा सुनी, फिर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पिटेक का भेष धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी वहां आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर टोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसी आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृहस्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने अधिक प्रभाव वाले हैं, यह सोचकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मेरा छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से उस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बात सोचने और विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है?
जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका संपूर्ण कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी, दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। तब वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, जीवंती माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। श्रावण मास महात्म का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। मिलती हूँ मैं आपसे कल की कथा में। और हाँ, आप सब इस चैनल पर अपलोड होने वाले शिव पुराण की कथा भी अवश्य सुना कीजिए। और इसी के साथ जो भी व्रत और त्यौहार आते हैं उन सब की वीडियो भी आपको सही समय पर प्राप्त होती है। तो हर व्रत और हर त्यौहार की और कथाओं की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और ये वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।